सुप्रभात। आज अक्टूबर 31, 2020 है। हमारे पास उकाब एक साथ एकत्र हो रहे हैं पत्र है, और हम इस पत्र में एक सच्चे आग के खंभे के द्वारा प्रमाणित किए हुए भविष्यवक्ता को सुनने जा रहे हैं कि हमें इस बात को सुनने का और पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त है कि ये भविष्यवक्ता हमारे लिए आज क्या कह रहा है, और वो क्या कर रहा है। वो अपनी ओर इशारा नहीं कर रहा है, वो हमें वचन की ओर, सातवें दूत संदेशवाहक की ओर इशारा कर रहा है। लौदीकिया काल और कलीसिया काल की पुस्तक पेज 331 पर भाई ब्रनम ने कहा, जमीन शारीरिक नकल करने वालों से भरी हुई है। अंत के दिनों में वे भविष्यवक्ता संदेशवाहक की नकल करने का यत्न करेंगे। स्कीवा के 7 पुत्रों ने पौलुस की नकल करने का यत्न किया। शमौन टोना करने वाले ने पतरस की नकल करने का यत्न किया। उनकी नकल शारीरिक होंगी। वे उस चीज का उत्पादन नहीं कर सकते जो कि सच्चा भविष्यवक्ता करके दिखाता है। जब वो कहेगा कि बेदारी समाप्त हो गई है, वे चारों ओर जाकर एक महान प्रकाशन का दावा करेंगे जो लोगों के पास है। वो बिल्कुल ठीक बात है, और परमेश्वर बहुत बड़े बड़े बहुत अद्भुत कार्य करने जा रहा है। लोग उनके सुनने लगेंगे। यही झूठे भविष्यवक्ता इस बात का दावा करेंगे कि अंतिम दिन का संदेशवाहक एक धर्मशास्त्र ज्ञानी नहीं है, हमें उसकी नहीं सुननी चाहिए। वे उस बात का उत्पादन नहीं कर सकते जो कि संदेशवाहक कर सकता है। वे परमेश्वर के द्वारा प्रमाणित नहीं होंगे जिस पर ये या अंतिम दिन का भविष्यवक्ता होगा, परंतु वे अपने महान सजीले शब्दों के द्वारा और अपनी विश्वव्यापी कुख्याति के प्रभाव के द्वारा लोगों को चेतावनी देंगे कि इस व्यक्ति संदेशवाहक की ना सुनी जाए, और वो कहेंगे कि वो गलत शिक्षा देता है। वे ठीक अपने पिता फरीसियों के समान होंगे जो कि शैतान की ओर से थे, क्योंकि वे इस बात का दावा करते थे कि यूहन्ना और यीशु दोनों ने गलत शिक्षा दी। अब क्यों ये झूठे भविष्यवक्ता सच्चे भविष्यवक्ता के विरोध में आते हैं और उसकी शिक्षाओं को नहीं मानते हैं? क्योंकि वे ठीक उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से उनका पिता था अहाब के दिनों में थे, जब वे मिकाया के विरोध में आए थे। वे लोग 400 लोग थे, और वे सब के सब सहमति में थे, और वे सब के सब एक ही बात कह रहे थे, और इसको कहने के द्वारा उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया। परंतु एक भविष्यवक्ता था, केवल एक ठीक था और बाकी सब गलत थे, क्योंकि परमेश्वर ने प्रकाशन को केवल एक व्यक्ति को दिया था। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहिए, क्योंकि वे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। यदि आप अभी भी इसके विषय में संदेह करते हैं, आप परमेश्वर से कहें कि वो आपको अपनी आत्मा से भरे और आपकी अगुवाई करे, क्योंकि चुने हुए जनों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? कोई भी व्यक्ति आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। पौलुस चुने हुए लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता था यदि वो गलत होता, और पहले इफिसिया कलीसिया काल में चुने हुए लोग बेवकूफ नहीं बन सकते थे, क्योंकि वे झूठे प्रेरित भविष्यवक्ताओं को परखते थे, और उन्होंने उनको झूठा पाया और उन्हें बाहर निकाल दिया। उसकी भेड़ उसका शब्द सुनती है और उसका अनुकरण करती है। आमीन। मैं उस बात पर विश्वास करता हूं। कौन ये कहेगा कि आप टेप रिकॉर्डर पर प्ले बटन ना दबाएं? झूठे भविष्यवक्ता। कौन ये कहेगा कि आप इस भविष्यवक्ता की ना सुने? झूठे भविष्यवक्ता। अब हम इस पत्र में जाएंगे जो कि उस भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया, जो कि फाड़ खाने वाला भेड़िया नहीं है, जो कि प्रमाणित है, जो कि आपको यह नहीं बता रहा है कि आप भविष्यवक्ता संदेशवाहक की ना सुने, परंतु वो आपको यह बता रहा है कि आप यीशु मसीह की दुल्हन का एक भाग हैं, और यह संदेश सिद्ध है। यह संदेश अब इस दिन के लिए है। आइए हम भाई जोसेफ ब्रैनम को उकाब एक साथ एकत्र हो रहे हैं पत्र में सुने। प्रिय सर्वशक्तिमान लोगों, यहोवा यूं कहता है, मूसा की आत्मा, एलिया और मसीह की आत्मा हमारे घरों में सेवा टहल कर रही है। वो हमारे पास यीशु मसीह का संपूर्ण प्रकाशन लेके आ रहा है। पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह का प्रकाशन दिया। उसने अपने दूत यूहन्ना को उन बातों को बताने के लिए भेजा जो कि पहले थीं, अभी हैं, और जो बातें होने जा रही हैं। फिर हम इस बात का विश्वास करते हैं कि उसने उसी दूत महान भविष्यवक्ता को हमारे पास भेजा जिसको कि पृथ्वी पर अंत के दिनों में आना था। वो भेदों को प्रकट कर रहा है जो कि किसी और युग पर प्रकट नहीं किए गए। इन बातों को केवल एक निश्चित भविष्यवक्ताई वर्ग के लोगों के ऊपर प्रकट किया और उन लोगों के द्वारा समझा जाएगा। हम वे लोग हैं, उसकी विशेष रूप से चुनी हुई दुल्हन हैं। ये घड़ी यहां पर है, शाम की परछाइयां आ चुकी हैं।
यीशु मसीह का प्रकाशन संसार के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ और प्रगटीकरणों के द्वारा प्रकट किया जा रहा है। छुटकारे का दिन निकट है। वो पहली बात क्या है जो कि हमको करनी है? हमको आत्मा में आना है। हम कुछ अच्छी बात नहीं कर सकते जब तक कि हम पहले आत्मा में ना आ जाएं। जब पिता ने अपने दूत को उन बातों को, भेदों को दिखाने के लिए भेजा, तब यूहन्ना आत्मा में था। हमें भी उसी आत्मा में होना है ताकि वो आवाज हमारे ऊपर भेदों को प्रकट कर सके। यूहन्ना ने यह नहीं कहा कि उस व्यक्ति को देखने के लिए वो मुड़ा जिसकी आवाज उसने सुनी थी, परंतु वो आवाज को देखने के लिए मुड़ा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो आवाज को देखने के लिए मुड़ा। वो आवाज और व्यक्ति एक ही चीज है। प्रकाशनों में सबसे पहला यीशु मसीह का परमेश्वरत्व है। आपको ये जानना होता है कि वह कौन है जब आप उसकी आवाज को सुनते हैं। वही आवाज जो कि सिनै पर्वत पर बोली थी, ये वही आवाज है। ये वही आवाज है जो कि रूपांतरण पर्वत पर बोली थी। ये वही आवाज है जो कि हमसे तब बोलती है जबकि हम अपने टेप रिकॉर्डर पर प्ले बटन को दबाते हैं। पहले हमको यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में विश्वास करना होता है और पहचानना होता है। फिर हमें उसकी आवाज पर विश्वास करना होता है और उसे पहचानना होता है जो कि उसके सातवें दूत संदेशवाहक के द्वारा बोलती है। फिर हमें ये विश्वास करना होता है, पहचानना होता है कि हम कौन हैं। भाई ब्रैनम कहते हैं, मैं इस बात को कहने में हिचकिचा रहा था, परंतु मैं उसे कहने जा रहा हूं, मनुष्य सर्वशक्तिमान है। आप इस बात पर विश्वास नहीं करते, परंतु वो है। एक मनुष्य जिसने कि अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित किया होता है, वो सर्वशक्तिमान होता है। क्या उसने मरकुस 11:22 में नहीं कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या होता है जब दो सर्वशक्तिमान व्यक्ति मिलते हैं? जब परमेश्वर और मनुष्य एक साथ आते हैं, दो सर्वशक्तिमान व्यक्ति, किसी चीज को हिलना होता है। परमेश्वर की सर्वशक्तिमान सृष्टि करने की सामर्थ के द्वारा आप जो भी कुछ कहेंगे, ये जानते हुए कि उसने इस बात की प्रतिज्ञा करी है और उसने अपने वचन में इस बात को कहा है, तो ये एक ऐसी सामर्थ की सृष्टि करता है जो कि वहां बाहर जाती है और इस बात को घटित कर देती है। उस बात को जो कि नहीं होती, वो घटित कर देती है। उस प्रकार से हो जाता है जैसे कि वो पहले से ही था, क्योंकि दो सर्वशक्तिमान एक साथ मिलते हैं। वो वहां पे खड़ा हुआ है। ये बात कितनी अद्भुत है। भाई जोसेफ ब्रैनम आगे बोलते हैं, क्या ये घड़ी है इसमें हम रह रहे हैं? मनुष्य परमेश्वर एक हो रहे हैं। ये एक ऐसी सामर्थ की सृष्टि कर रहा है जो कि उसके वचन को घटित कर रहा है। दुल्हन पूर्ण रूप से मूल अवस्था में आ रही है। आइए हम उसके सामने शांत हों और उस आवाज को अपने आप से बोलते हुए और बताते हुए सुने। मैं वो प्रभु हूं जो कि तेरे सारे रोगों को चंगा करता हूं। मैं वो प्रभु हूं जो कि तुझे अनंत जीवन देता हूं। मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मैंने तुझे जगत के आरंभ से पहले जाना है। मैंने तेरा नाम जीवन की पुस्तक पे लिख लिया। तू मेरा है, डर मत, मैं तेरे साथ में हूं। होने पाए दुल्हन रविवार दोपहर 2 बजे जेफरसनविल समय के अनुसार एक साथ आए और स्वर्गीय स्थानों में बैठकर परमेश्वर की मधुर आवाज को हमसे बातचीत करते हुए सुने, जबकि हम इस टेप को सुनते हैं जिसका नंबर है 601204 पतमुस का दर्शन। अब इस बात से ये पत्र उकाब एक साथ एकत्र हो रहे हैं जो कि भाई जोसेफ ब्रैनम के द्वारा लिखा गया समाप्त होता है। और ये वचन के लेख जिनको कि भाई जोसेफ ने कहा कि संदेश सुनने की तैयारी में पढ़े जाएंगे जब पतमस दर्शन नामक संदेश चलाया जाएगा। यशाया 28:8 से 12, दानियल 7:8 से 14,
जकरिया चौथा अध्याय 1 से लेकर 6, मलाकी 4 1 से 2, मलाकी 4 5, संत मत्ती 11 28 29, संत मत्ती 17 1 से 2, संत यूहन्ना 5 22, इब्रानियों 4 3 4 4 उसका 7 से 10, इब्रानियों 4 12, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 9 से 20, प्रकाशित वाक्य 19 11 से 15, गिनतियों 21वां अध्याय 8 से लेकर 9, यशाया 28 8 से 12, यशाया उसका 66 8, दानियल 7 9 से लेकर 14, जकरिया 4 1 से 6, मलाकी 4 1 से 3, मलाकी 4 5 6, संत मत्ती 11 28 29, संत मत्ती 16 28, संत मत्ती 17 1 से लेकर 13, संत लूका 22 44, संत यूहन्ना 1 1 से 3, संत यूहन्ना 1 48, संत यूहन्ना 3 14 से 19, संत यूहन्ना 4 24, संत यूहन्ना 5 22, संत यूहन्ना 8 24, संत यूहन्ना 10 37 38, संत यूहन्ना 14 12, संत यूहन्ना 15 1 और 17 20, प्रेरितों के कार्य 2 38, रोमियो 2 3, रोमियो 2 5 से लेकर 17, इफिसियों 4 30, इब्रानियों 4 उसका 8 से 10, इब्रानियों 4 12 6 6, प्रकाशित वाक्य 1 उसका 9 से 20, प्रकाशित वाक्य 17 15, प्रकाशित वाक्य 19 11 16, प्रकाशित वाक्य 21 23। अब इस बात से यह पत्र जो कि भाई जोसेफ ब्रनहम के द्वारा लिखा गया उकाब एक साथ एकत्र हो रहे हैं समाप्त होता है। अब आप में से कुछ लोग जो कि विदेश में रहते हैं ये शब्द ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान को शायद न समझ पाएं, तो मैंने इसको स्वयं देखा और इस बात की परिभाषा डिक्शनरी में देखी। वहां पर यह कहा गया है कि ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान एक गुणवाचक शब्द है, एक ऐसे खुदा के विषय में है जिसके पास असीमित सामर्थ होती है, जो कि कुछ भी करने में सक्षम है। तो ये ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ था
प्रभु की महिमा हो। हम जानते हैं कि यीशु मसीह और उसकी दुल्हन एक साथ आ रहे हैं। क्या ही अद्भुत दिन है जिसमें कि हम रह रहे हैं। अगले समय तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। शालोम।